बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अक्टूबर 2025 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को और रॉ के जो प्रॉक्सीज के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने वाले एलिमेंट्स हैं, उन्हें अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो करना था वो कर दिया। पूरी रात ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो जारी रहा और अफगानिस्तान के तूलो अर्ज, अफगानिस्तान के कोने खुदरों में मौजूद भारतीय हिमायत याफ्ता जो दहशतगर्द हैं उन्हें हंट किया गया। इसमें सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं बल्कि ग्राउंड पे भी ट्रूप्स मौजूद थे जो इंश्योर कर रहे थे कि जिस टॉप लीडरशिप को टीटीपी की, बीएलए की और इन दहशतगर्दों की हम निशाना बनाएं, वो टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हुई है और ग्राउंड ऑपरेशन की भी अगर जरूरत पड़े तो वो भी की जाए। अब इस सारी सूरत हाल में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान की अफवाज पर हमले तेज हुए, तो उससे भी ज्यादा अहम जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं उनका दौरा भारत और तवील तरीन दौरा भारत। मैंने कल रात आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज ने यह बताया है हमें कि अफगानिस्तान का जो वफ्द अफगान वजीर खारजा की सरबराही में नई दिल्ली पहुंचा है, और ये 6 रोज़ा दौरा बहुत तवील दौरा है, यूजुअली इतना लंबा दौरा नहीं होता। इसमें सिर्फ डिप्लोमैट्स नहीं है, इसमें जीडीआई, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एहलकार भी मौजूद हैं। और असल जो टॉक्स है वो जीडीआई और रॉ के एहलकारों के दरमियान होनी है। भारतीय मीडिया ने भी ये कहा कि जी अफगान तालिबान ने हमें ये ऑफर की है। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है कि अफगान तालिबान ने ऑफर की कि रिकॉग्नाइज करें हमारी हुकूमत को और हम रॉ को एंट्री देते हैं इनसाइड अफगानिस्तान। अब ये जो चीज है इसमें अब अनाउंसमेंट हो चुकी है और इंडिया ने काबुल में आने का ऐलान कर दिया है। तालिबानी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चाल चल दी है, एंड दिस वन मूव बाय अफगान गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो। ये पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करने जा रहा है। इसी तरह हम एनालाइज कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर कॉमेंट करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं, उनमें काबुल में स्ट्राइक्स हुई जिनमें नूर वली महसूद और उसके सक्सेसर्स को उड़ाया गया। फिर उसके बाद पख्तिका सूबे में साउथ वजीरिस्तान के करीब जो टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस शहर के अंदर टीटीपी के ठिकाने, सेफ हाउसेज, ट्रेनिंग हब्स, लीडरशिप पोजीशंस, इन तमाम तर चीज़ों को ज़मीबोस किया गया। मुकम्मल तौर पर इन्हें इस तरीके से इनके ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं कि अब इनका कोई नामो निशान भी शायद वहाँ पर ना मिले। फिर उसके अलावा खोस्त और जलालाबाद, ये तमाम तर चीज़ें हैं। मज़ीद डिटेल्स भी सामने आनी है। अफगानिस्तान की हुकूमत खामोश है। वो खामोश बेचारे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके मुल्क के अंदर हुआ क्या है। कोई नामालूम फाइटर जेट्स आए, उनकी पूरी एयर स्पेस को पूरी रात डोमिनेट किए रखा और आकर अपनी काउंटर टेररिज्म प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हैं वो करके वापस भी चले गए। और अफगानिस्तान वालों को अभी तक समझ नहीं लगी, वो भारत के साथ प्यार की पींगे तो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और आईएसपीआर ने तस्दीक भी की है। आपको पता है ना नाज़रीन इकराम के जो लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर और टोटल 11 जवानों को शहीद किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक औरकज़ई वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर औरकज़ई के इलाके जमाल माया में एक ऑपरेशन किया गया और फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज जो है उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। यानी एक ऑपरेशन किया गया अब से कुछ देर पहले, और आप अंदाजा करें कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर भी कार्रवाई हो रही थी और पाकिस्तान के तुलो अर्ज में मौजूद इन खारजी जो हैं इन्हें हंट डाउन किया जा रहा था, एंड दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल्प। आईएसपीआर के मुताबिक कामयाब ऑपरेशंस दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशंस में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। शोबे ताल्लुकात आमा का बताना है कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। अब ये जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हुआ है औरकज़ई में, और 30 इंडियन स्पॉन्सर्ड खवारिज जो हैं उन्हें डिस्पैच किया गया है टुवर्ड्स हेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई हुई उसके जब फिगर सामने आने हैं, अभी तो ग्राउंड पे हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स बहुत सी चीजों को देख रहे हैं ना, बहुत से मामला चल रहे हैं। सो आई थिंक कि दिस विल बी अ गेम चेंजर। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत जो कि भारत के साथ अपनी प्यार की पींगे बढ़ा रही है, जो कि भारत के हाथों एक आलायकार बनने जा रही है, रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान ने समझाया है कि आलायकार ना बनो, आलायकार ना बनो। पाकिस्तान ने इन स्ट्राइक से पहले अमेरिका को, चीन को, रूस को, गल्फ को, ईरान को, इन तमाम तर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी लिया, क्योंकि और वो सब इस बात के ऊपर भाई हामी
खामी भरी उन्होंने कि भाई इन्होंने अपने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। जो दोहा एग्रीमेंट था उसकी खिलाफ वर्जी की इन्होंने, और इन्होंने अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने दिया। और अब तो ये भी नहीं माना जा सकता कि ये नाअहल है, बल्कि ये शामिल जुर्म थे, ये शरीके जुर्म थे। और इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा कि हमसे 10 अरब मांगे अफगानिस्तान ने, हमने कहा ठीक है जी दे देते हैं, बरादर मुल्क की मदद कर देते हैं, लेकिन आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने की गारंटी देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम गारंटी नहीं दे सकते। अब यहाँ से अंदाज़ा करें, पाकिस्तान के सबर का पैमाना बहुत पहले लबरेज हो जाना चाहिए था। बरादर इस्लामी मुल्क समझते हुए हमने बहुत अपना नुकसान कर लिया ना। लेकिन अब आप इनका लेवल देखें कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आते, जो अफगान वजीर खारजा उन्हें पाकिस्तान आने की क्लियरेंस नहीं मिलती। UN सैंक्शनड हैं, इनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं अमीर खान मुत्तकी पर, लेकिन इंडिया का ये 2021 में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तवील तरीन दौरा कर देते हैं। अब भारतीय वजीर खारजा जो हैं जयशंकर, उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अपग्रेड करके उसे सिफारत खाने में तब्दील करेगा। ये एक बहुत बड़ा मूव है, और इंडिया ने जो काबुल में अपना मिशन है उसे मुकम्मल तौर पर एक एम्बेसी का दर्जा देने का फैसला किया है, और जो इंडिया का टॉप डिप्लोमेट होगा वो अब एम्बेसडर होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स रिकग्नाइजिंग अफगान गवर्नमेंट। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये जो एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर हुकूमत चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, उसके हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जयशंकर ने यह बात अपने अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी के साथ 2 तरफा मुलाकात के दौरान कही, जो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। यूजली ये होता है कि जब आपने देखा होगा इंटरनेशनली, जब फॉरेन मिनिस्टर्स या PMs और डिग्नेटरीज की मुलाकात होती है तो उसकी फुटेज जो जारी की जाती है उसमें ऑडियो म्यूट होती है। ये एक नॉर्म है, वर्ल्ड वाइड नॉर्म है। लेकिन जो जयशंकर ने वीडियो ऑफिशियली रिलीज की उसमें उसकी स्टेटमेंट को भी पब्लिक किया गया, यानी दैट वीडियो वाज विद एन ऑडियो, उसके साथ एक ऑडियो भी थी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बड़ा एम्फसाइज करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर ने कहा कि अब भारत जो है वो काबुल में अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने की सतह पर अपग्रेड करने जा रहा है। और इसने जयशंकर ने कहा कि आपका दौरा है भारत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में एक अहम पेशरफ्त है। अफगानिस्तान के अवाम के खैरखा की हैसियत से भारत आपकी तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखता है। आज मैं इस देरीना शराकत दारी की तौसीक करता हूं जो अफगानिस्तान में मुतअद्दिद भारतीय मंसूबों की मदद से मजबूत बुनियादों पर कायम है। अमीर खान मुत्तकी का यह दौरा 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद किसी भी तालिबान रहनुमा का पहला दौरा भारत है। और इवन आप ये देखें कि जो ऑपरेशन सिंदूर का टाइम था और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस वाले टाइम पर भी भारत जो है उसने अपना एक वफ्द अफगानिस्तान भेजा। इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता है, एक 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ वेज करना चाहता है। देखें, दहशतगर्दी जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, इसके शॉर्ट टर्म शायद रिस्पॉन्स के तौर पर दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो सर उठाए, लेकिन अब पाकिस्तान को फिर उसमें एक इसे न्यू नॉर्मल बनाना होगा। फॉर एवरी टेररिस्ट एक्ट इनसाइड पाकिस्तान हमें फिर अब स्ट्राइक्स करनी होंगी इनसाइड अफगान टेरिटरी, जहां से ये टेरर के नेटवर्क्स ऑपरेट होते हैं, जहां से इन्हें लॉन्च किया जाता है। और इस सारी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग चीज ये है नाज़रीन इकराम कि अब जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि अफगान तालिबान जो हैं वो जो मांग रहे हैं उसके बदले में जो ऑफर कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो तो भारत ने देने की तरफ कदम उठा दिया, तो बदले में अब इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक कवर में TTP और BLA की मजीद फंडिंग और सपोर्ट करेगा। और रॉ जो है उसे एक एंट्री दी जा रही है इनसाइड अफगान टेरिटरी। अलबत्ता पाकिस्तान ने इस अनाउंसमेंट से पहले ही रंदा फेर के इनके बहुत से मंसूबे, आपको लगता है कि सिर्फ TTP के लोग मारे गए, इनके रॉ के सहूलतकार कल रात बच गए होंगे। बहुत से ऐसे लोग जो इनके ऑपरेटिव्स हैं वो भी मारे गए हैं जो इनके साथ सहूलतकारियां करने वाले थे। तो अब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज तो है, TTP से भी बड़ा सरप्राइज ये रॉ और अफगान तालिबान की हुकूमत के लिए है। लेकिन अफगान तालिबान ने अपना मूव जो है वो खेल दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।